नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान आंदोलन का 26वां दिन, दिल्ली बॉर्डर पर किसान। अपनों के लिए पीएम मोदी को बेटियों ने लिखी चिट्ठी। कहा कि आप मन की बात करते हैं, कभी किसानों की मन की बात भी सुनिए। मासूम बेटियों ने पीएम को मार्मिक अपील की कि ठंड में ठिठुर रहे हैं उनके अपने, उन्हें दे दें उनका हक। किसान मांग रहे हैं अपना हक, कहीं मजबूरन उन्हें भी ना आना पड़े बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, किसान आंदोलन शुरू हुए आज 26वां दिन है। एक और किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं तो वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चे खेत खलिहान को संभाल रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे उनके परिजनों की अब बेटियों को भी चिंता सताने लगी है। बेटियों ने अपनों के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि पीएम किसानों की बातें सुने, उन्हें उनका हक दे दें। चिट्ठी के माध्यम से किसानों की बेटियों ने कहा है कि पीएम सर पर आप हमेशा अपने मन की बात करते हैं, क्यों न अब किसानों के मन की बात सुनी जाए। आज किसान उन्हें कुछ मांग रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाली बेटियों ने लिखा है कि उनके अपने ठिठुरती ठंड में और खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार उनके एक भी नहीं सुन रही। इस आंदोलन के कारण कई परिवारों से उनके अपने छिन गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। बेटियों ने उनके पिता छिन गए हैं, मगर उनका दिल अब तक नहीं पसीजा। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि आप शायद किसानों की तकलीफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। किसान भीषण गर्मी, लू, कड़कड़ाती और हड्डियों को गला देने वाली सर्दी में खेतों में फसलों की देखरेख करते हैं और तब जाकर कहीं उनके मुंह तक निवाला पहुंचता है। आज काले कानून बना करके किसानों को क्यों सता रहे हैं? किसानों को उनके हक लौटा दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि किताबें थामने वाले ये हाथ बॉर्डर पर आकर के अपना हक मांगने लगे, वरना आपके लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी और एक बेटी को अपना हक देना ही पड़ेगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांगू के साथ विशेष रिपोर्ट। मोदी जी से यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान करें, ताकि जो हमारे किसान हैं वो ठंड में मर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान कर दें। हमने मोदी जी को जो लेटर लिखा है उसके अंदर हमने लिखा है कि वो हमारे जो किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर वो इस तरह नहीं मानेंगे तो वो जो किसान हैं वो और भड़क जाएंगे, तो हम बच्चों को भी फिर उनके साथ किसान आंदोलन में खड़ा होना पड़ेगा। हम बस इस लेटर के माध्यम से मोदी जी को जगाना चाहते हैं। वो इस तरह नहीं मान रहे, क्या पता हम बच्चों की जो बात है वो मान ले। किसानों की तो वो बात मान रही नहीं है, हमारी बच्चों की मान जाए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी जो मन की बातें करते हैं बच्चों के लिए, तो वो मन की बात किसानों के लिए करें तो बहुत अच्छा होगा। हमने जो लेटर में लिखा था मोदी जी को, हमने लिखा कि जो हमारे किसान गए हुए हैं दिल्ली में, जो इतनी ठंड में मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने मोदी जी से कहा कि वो अपने काले कानून को वापस ले, किसानों को उनका हक दें, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। इसलिए हमने मोदी जी को लेटर लिखा है। वो किसानों की बात तो सुन नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा शायद हम बच्चों की बात सुन लें, तो इसलिए हमने सोचा कि मोदी जी को लेटर लिखें। हमने लिखा, मोदी जी आप किसानों से उनका हक नहीं छीन सकते, उनका हक है, वो दिन रात खेत में काम करते हैं, तब जाके कहीं उन्हें अपनी मेहनत का हक मिलता है और वो हक आप उनसे छीन नहीं सकते। तो इसलिए कृपया करके जो दिल्ली गए हुए हैं किसान, उनकी मांगों को पूरा करके उन्हें जल्द अपने घर सुरक्षित वापस लौटने को कहें। अगर मोदी जी नहीं माने तो हो सकता है हम बच्चों को भी उन किसानों के साथ वहाँ लड़ना पड़े, और अगर हम गए तो अगर हम दिल्ली चले गए तो हमारी पढ़ाई भी बाधित होगी और हमें भी नुकसान होगा इससे।